CNBC 23 में एक बार फिर खुशामदीद। दरियाए रावी और चनाब में निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि इरसा ने पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान जाहिर किया है। इंतजामिया ने गिरदोनवाह की आबादियों को वार्निंग जारी कर दी है। देखते हैं वसीम मलिक की रिपोर्ट। इरसा हुक्काम ने दावा किया है कि दरियाए रावी में मजीद 15,000 क्यूसेक पानी आएगा, जिसके बाद 24 घंटों के दौरान 55,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। दरियाए चनाब के पानी में भी इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने गर्द चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। ईडीओ शहरी दिफा का कहना है कि मुमकिन सैलाब से निमटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारा बाकायदा जो है पहले ऑलरेडी प्रोग्राम इश्यू हो चुका है, तमाम जो है वो इक़दाम किए गए हैं। लो लाइन एरियाज़ जो हैं उनको भी इन्फॉर्म किया गया है, तो अगर वहाँ ख़तरात हैं तो फ़ौरन को खाली करा देंगे। एक जानब फ्लड वार्निंग है तो दूसरी जानब रावी में पानी बढ़ने की इतला मिलते ही पिकनिक के शौकीन लाहौरी जा पहुँचे हैं रावी किनारे। जब इंतजामिया रोकेगी हम नहीं आएंगे, अभी तो हम मज़ा करें ना, सैर करें। पहले तो इतना पानी था, 10-12 साल के बाद पानी है, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। पानी आया दरिया में, पहले तो बिल्कुल ही खाली था, तो अब हमने कहा चलो एंजॉय करें, कश्ती में बैठते हैं। जब मैं पानी को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं, तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। हम फैसलाबाद से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कल भी मौसम बहुत अच्छा था, आज का मौसम भी। हुकाम की तरफ से सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के दावे तो पहले भी किए गए, लेकिन सैलाब आने के बाद वो भी इसी में बह जाते हैं। शायद इस बार इंतजामिया माजी की कोताहियों से कुछ सबक सीख ले। कैमरामैन आसफ शकील के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। ज़राई मुआशियात के शोबे में डॉक्टरेट का एजाज़ हासिल करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून डॉक्टर बीबी कुरैशी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुनिया भर में इल्म के मोती बिखेरने वाली खातून अपनों के बेइतनाई का शिकार होकर कसम कुर्सी के आलम में दुनिया से मुंह मोड़ गईं। अफसा हुसैन की रिपोर्ट। बीबी कुरैशी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन से इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर में डॉक्टरेट किया और PhD की सनद हासिल की। बीबी कुरैशी ने दर्स व तदरीस का पेशा अख्तियार किया और कई गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया। इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान की उस्ताद होने का एजाज़ भी हासिल था। दुनिया भर में इल्म की रोशनी फैलाने वाली अजीम खातून आखिरी उम्र में तन्हाई का शिकार हो गईं। भाइयों ने बेइतनाई दिखाई और इन्हें कराची के ईदी सेंटर छोड़ गए, जहां इनकी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजरे। एक बहुत पढ़ी लिखी औरत थी, हमेशा इस्लाम की फेवर में बातें करती थी। 3 दफ़ा हमारे यहाँ दाखिल होने आई, आखिरी में कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर बीबी कुरैशी जिंदगी के आखिरी अयाम में भी मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा रखती थी। दुख तो इस बात का भी है कि इनकी नमाज जनाजा में मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी के सिवा किसी अहम सरकारी शख्सियत ने शिरकत की जहमत भी गवारा नहीं की। कैमरामैन कामरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। रोजगार की खातिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुलाजमत करने वाले मुल्तानी और दूसरे शहरों से मुल्तान आने वाले अफराद ईद अपनों के साथ मनाने के बाद वापस जाने के लिए बस अड्डों पर पहुंचे तो ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा करके मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ा दी। मजीद जानते हैं आमिर इकबाल की रिपोर्ट। अपनों के दरमियान ईद मनाने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन ये मज़ा उस वक्त किरकिरा हो गया जब वो वापसी के लिए बस अड्डे पहुंचे और उन्हें खुशखबरी मिली कि किराए बढ़ गए हैं। गोया के आइंदा ईद मनाने घर आओ तो सोच समझ कर आना। किराया ਜਿਹੜਾ ਨਾਸੂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪसी ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ जी 40 रुपये ਵੱਧ ਦਿਓ। इनकी इजारादारी है, कोई सुनने वाला पूछने वाला कोई इनसे रोकने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो शेड्यूल हैं, जो प्राइसेस अगर आयल की बढ़ी भी हैं तो उनके मुताबिक वो उसी तरह उसे किराए को भी बढ़ाएं। इनकी मर्जी से तो ना बढ़े ना। बस मालकान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और मुसाफिरों की तादाद में कमी की वजह से उन्होंने किरायों में इजाफा किया है। हम ट्रांसपोर्टर हैं, गरीब आदमी हैं, ये गवर्नमेंट डीजल रोज़ाना बढ़ा रही है तो किराया तो लाजमी बढ़ेगा। 108-9 रुपये लीटर डीजल दे रहे हैं पंप वाले, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ नहीं आया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। किरायों में इजाफे पर मुसाफिर परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है और कोई शिकायत सुनने वाला ही नहीं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आमिर इकबाल, CNBC पाकिस्तान, मुल्तान।
ईद उल फितर की तातीलात के बाद आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज तेजी के साथ हुआ और KSE 100 इंडेक्स में 80 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कराची स्टॉक मार्केट में सीमेंट सेक्टर में सरमायाकारों की तवज्जो दिखाई दी और ट्रेडिंग के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 15,080 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में 22 करोड़ 14 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ और मजमूई तौर पर 333 कंपनीज के शेयर्स में ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 186 की कीमत में इजाफा, 96 में कमी और 51 कंपनीज के शेयर्स की कीमत मुस्तहकम रही। और कराची स्टॉक एक्सचेंज में जारी तेजी के रुझान पर बात करते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के सीनियर मेंबर जफर मोती से। अस्सलाम वालेकुम जफर मोती साहब। वालेकुम। जफर साहब, ये बताइएगा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी है ईद के बाद, उसकी क्या वजूहात है? देखिए, ये ईद से पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी में 150 बेसिस पॉइंट का घटना किया गया था, वो ईद के कुछ दिनों पहले ही मार्केट ने मोमेंटम बना लिया था और 15,000 का बैरियर टूटता नजर आ रहा था। बल्कि मार्केट जब बंद हुई थी तो 15,000 के एग्जैक्ट फिगर पर बंद हुई थी। वॉल्यूम्स भी आखिरी 3 दिन अच्छे रहे थे। मोमेंटम परफेक्टली एक्सिक्यूट क्यों नहीं हो सक रहा था कि वो पूरा वीक नहीं मिला था। बीच में छुट्टियां बड़ी आ रही थी, जुम्मतुल विदा की छुट्टी थी, फिर सैटरडे संडे हम बंद थे, फिर ईद की छुट्टियां थी, तो मोमेंटम नहीं आ रहा था। जैसे ही मार्केट खुली है तो ये 150 बेसिस पॉइंट का रिजल्ट्स का और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की जो टॉक्स चल रही हैं उसका इम्पैक्ट यह है कि आज तो वॉल्यूम्स भी आए हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी मार्केट में आज बढ़ चढ़ कर नजर आए और कुछ लोकल इंस्टीट्यूशन भी वर्किंग नजर आई है। अभी भी कुछ कमी नजर आ रही है तो रिटेल क्लाइंट्स और स्मॉल इन्वेस्टर से नजर आ रही है जो अभी भी बड़े शेयरों में हाथ डालते हुए जरा घबरा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन 22 करोड़ के वॉल्यूम के साथ और 15,000 का ब्रेक थ्रू होना हमारी मार्केट के लिए बहुत खुशाइंद है और ये वजूहात अगर लोगों को समझ आती रही तो आगे भी मार्केट की तेजी का रीजन बनेगी। सही। अच्छा जफर साहब, आज तो 100 इंडेक्स 15,000 का लेवल बरकरार रखने में कामयाब दिखाई दिया है, जो कि आप जिक्र भी कर रहे हैं। क्या मुस्तकबिल में ऐसा लगता है कि क्या मार्केट किसी करेक्शन की तवक्को कर रही है? नहीं, उम्मीद तो नहीं है कि बहुत लंबा करेक्शन आए। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट की मोमेंटम देखकर कोई खुदा ना खास्ता कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो या ऑयल की प्राइसेस और जंप करें या डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल ना रहे, तो उसकी वजह से या इकोनॉमिक स्लो डाउन की कोई रिपोर्ट आए तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि 200, 250, 300 पॉइंट का करेक्शन आ जाए। लेकिन इसके बाद कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है कि कैपिटल मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में कोई बहुत बड़ा झटका आएगा, जो एक बहुत खुशाइन बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, CNBC पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर के कामरान अकमर पर इल्जामात पर PCB ने उनसे जवाब तलब कर लिया है। फेसबुक पर पैगाम में जुल्करनैन हैदर ने इल्जाम आयद किया था कि कामरान अकमर को ICC की क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बगैर टीम में शामिल किया गया था, जिसका नोटिस लेते हुए PCB ने जुल्करनैन हैदर से जवाब तलब कर लिया है और जवाब जमा कराने के लिए 30 अगस्त तक की मोहलत दे दी गई है।